देखिए कल हम लोग किए थे कि एडजॉइंट कैसे निकलता है उसका देखे थे। और एडजॉइंट के बाद कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ए इंटू जो आपका एडजॉइंट ए होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर। और ये दोनों बराबर होता है किसका, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर, जहां पर आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ये प्रॉपर्टी का कल हम लोग प्रूफ देखे थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। कुछ स्टूडेंट बनाए, कुछ स्टूडेंट तो वो भी नहीं बनाए। तो जो नहीं बनाए जल्दी से बनाइए ताकि समझ में ठीक से आए और हमको भेजिए, हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आज क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज से हम लोग फिर से एक ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में एक बार ए इनवर्स निकालना सीखे थे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर मेरा ए मैट्रिक्स दिया है तो हम ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। किसका हेल्प से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो आप लोग किए भी थे, समझे भी थे। मतलब यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम उसका इनवर्स बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का कंसेप्ट से। आज क्या सीखेंगे कि अभी जो कंसेप्ट लिखें कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इस कंसेप्ट का हेल्प से भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में देखिए क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि वही वाला लिखेंगे जो लिखे थे। तो फ्रेश पेज में लिखिए कि सिंस, स्टार देके लिख सकते हैं आप लोग। फ्रेश पेज में स्टार देके लिखिए कि सिंस ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये तो कल हम लोग यूज किए थे, प्रॉपर्टी प्रूफ भी किए थे, वेरीफाई भी किए थे, बहुत क्वेश्चंस भी बनाए थे इस पे। उसी को हम लिख दिए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब देखिए अगर मेरा इसमें डिटर्मिनेंट ए जो है जीरो नहीं होता है, ये डिटर्मिनेंट है, अगर मेरा जीरो नहीं होगा तो हम इसको भी डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर सकते हैं। जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई चीज को, कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। एनीथिंग बाय जीरो, मान लीजिए 5 बाय जीरो क्या होगा, 5 बाय जीरो इंफिनिटी होगा। कांट बी डिवाइड, इस संभव नहीं है डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग इस पूरा इक्वेशन को एक डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना चाहते हैं और डिटर्मिनेंट ए कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, देन यहाँ पर लिखेंगे देन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक, थ्रू आउट का मतलब होता है कि इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। जितना रहेगा टर्म, जितना फैक्टर रहेगा सब में डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन कब डिवाइड करेंगे, जब मेरा डिटर्मिनेंट है जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा डिटर्मिनेंट है जीरो के बराबर हो जाता है और अगर हम उस जीरो से किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी इंफिनिटी बन जाएगा। मान लीजिए मेरा डिटर्मिनेंट है जीरो है, और हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बन जाएगा, ये भी इंफिनिटी बन जाएगा, ये भी इंफिनिटी बन जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ए से तब डिवाइड करना है जब डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो के बराबर नहीं होगा। वही लिखे हैं, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए थ्रू आउट। तो इससे भी डिटर्मिनेंट ए डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। देखिए तो क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट ए पहले से है और डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट ए, बराबर का बराबर देंगे। यहाँ क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए, और डिवाइड क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ क्या है, यहाँ है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और यहाँ भी क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर रहे हैं। कब, जब मेरा डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं हो रहा, जब मेरा डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं होगा तब। और ऐसा कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा ताकि ये तीनों आपस में कट जाए और मेरा ये इक्वेशन ओरिजिनल के बराबर आ जाए। देखिए कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो ये जो ऊपर वाला है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ऐसा आराम से कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद अगर हम लोग चाहे तो इस डिटर्मिनेंट ए को इससे काट सकते हैं, ठीक। लेकिन ये तो ए है और ये डिटर्मिनेंट है, तो कैंसिल नहीं होगा। ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसको केवल काट दिए। तो काट के देखिए इसके नीचे में क्या लिखेंगे, काट के देखिए क्या लिखते हैं। तो इस ए को ऐसे बाहर कर दिए, तो ये वाला पहले वाला आया है, ठीक। और यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या लिखना चाहते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या किए, ये फर्स्ट टर्म का, तो ये जो है मेरा मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसको बाहर कर दिए, इनटू क्या कर दिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ए तो था मेरा, इनटू एडजॉइंट ए। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखे हैं, क्यों लिखा भी बता रहे हैं। बराबर का बराबर दे दिए। यहां भी क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं क्या, यहां पर हम लिखना चाहते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, इनटू एडजॉइंट ए, और फिर ब्रैकेट देके लिखना चाहते हैं ये वाला ए, ठीक, ये वाला ए। क्या किए, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिख दिए, इनटू एडजॉइंट ए था, एडजॉइंट ए कर दिए, पूरा को ब्रैकेट में डाल के इनटू ए कर दिए। क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो ऐसा अलाउड होगा, आराम से कर सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा, इसमें भी सबको मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा। क्या है, a इनटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, वही है a इनटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। यहां देखिए एडजॉइंट ए इनटू a बाय डिटर्मिनेंट ए, वही है एडजॉइंट ए इनटू a बाय डिटर्मिनेंट ए। और यहां क्या बचा, यहां बचा मेरा i, क्या बचा i, यहां बचा मेरा i। अच्छा, पहले एक दिन हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलता है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलता है जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे पहले। मैट्रिक्स का कॉपी नहीं करेगा, उसमें देखे होंगे कि हम लोग जब इनवर्स की थ्योरी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, मैट्रिक्स चैप्टर में, तब ऐसे ही लिखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा, आई होगा। और यहाँ जो बी था उसी को बोलते थे ए का इनवर्स, यहाँ जो बी था उसको बोलते थे क्या, ए का इनवर्स। जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़े थे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पढ़े थे, और उसका हेल्प से जब हम लोग इनवर्स निकालते थे तब इस कंसेप्ट को यूज करते थे कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स हम बोलेंगे अलग मैट्रिक्स बी को कब, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा और यहाँ बी बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा। उस कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, उस कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो इसको कंपेयर करेंगे, देखिए किससे, नाउ comparing with, देखिए इसको अगर a बोल रहे तो इसको b बोल सकते हैं, तो a इंटू बी बराबर, तो ये देखिए वही वाला है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया b, तो b इंटू a बराबर i। और यहाँ जो b था वो किसके बराबर था, a इनवर्स। इसे हम सारा बताए हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में, जब इनवर्स निकाले थे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर कोई इसको नहीं किया तो हमको बोलिएगा, हम फिर से उसको समझा देंगे, ठीक है। उससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालना नहीं जानते हैं, हमको तुरंत बोलिएगा, हम उसको समझा देंगे, ठीक। उसी का यूज करके यहाँ बना रहा, देखिए ये ए है, इसको नाम दे रहे मान लीजिए बी मैट्रिक्स, और देखिए इसी के बराबर ये वाला है, तो यहाँ क्या होगा बी ए, तो क्या हो गया ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कोई मैट्रिक्स में, तो हम बोलेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ जो बी होगा वही मेरा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। वहां जो बी होगा वो क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो ये क्या हो गया इनवर्स, ये भी क्या हो गया इनवर्स, इसी को तो बी माने थे। तो क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग विद, ए पहले से था तो ए लिख दिए, इनटू इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स मतलब ए का पावर -1 बराबर, ये भी देखिए ये भी क्या है, बी है, बी का मतलब क्या है, ए इनवर्स, तो ये भी क्या है ए इनवर्स, तो बराबर क्या होगा ए इनवर्स इंटू यहाँ क्या है बाद में ए है ए, और बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया आई। ये वाला कंसेप्ट हम लोग जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे वहां पर भी यूज किए थे, उसी का यूज अभी किए। और ये थ्योरी पार्ट है, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, अभी क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ये थ्योरी है, ठीक। क्या आ गया, इसको मानेगा नया मैट्रिक्स बी जो कि ए का इनवर्स होगा, इसलिए इसका क्या नाम दिए ए इनवर्स। तो क्या आ गया, ए पहले से था ए लिख दिए इनटू ए इनवर्स, इसको क्या नाम दिए ए इनवर्स, बराबर का बराबर दे दिए। फिर देखिए इसके बराबर ही ए वाला है, इसका भी क्या नाम होगा इनवर्स, तो ये लिख दिए इसके बराबर ए इनवर्स इनटू बाद में ये है तो बाद में ये कर दिए बराबर आई, बराबर आई, ठीक। तो इससे हमको क्या मिल गया, जैसे इसको कंपेयर किए इससे, जैसे इस इक्वेशन को कंपेयर किए इससे, तो क्या मिल गया कि ये जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ये जो आपका ए इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला हम लोग पहले यूज किए थे। इसका और एक बेसिक फॉर्मूला क्या था,
a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर i, जहां b था a इनवर्स, और उसके बाद लिखे थे क्या कि a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बराबर i। तो इस इक्वेशन को जैसे इससे कंपेयर किए तो क्या आएगा, देखिए a की जगह पर a है, यहाँ पर भी a की जगह पर a है, i की जगह पर i है। इसका मतलब ये जो a इनवर्स है वो किसके जगह पर आएगा, इसके जगह पर। ये जो a इनवर्स है उस किसके जगह पर होगा, इसके जगह पर, तब ना होगा। a इंटू ए की जगह a है, इसके जगह पर क्या होगा, इनवर्स होगा, इसके जगह पर क्या होगा, इनवर्स होगा, और ये का a रहेगा और i का i है। इसका मतलब मेरा जो इनवर्स का वैल्यू आएगा वो किसका कितना होगा, उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होगा 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसका एडजॉइंट को निकाल के अगर हम उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तब उसका क्या निकल जाएगा, a इनवर्स निकल जाएगा। ठीक, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएगा कि इनवर्स निकालिए तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि उसका डिटरमिनेंट है जीरो है कि नहीं, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो जाएगा तब तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपको चेक करना है कि मेरा डिटरमिनेंट है जीरो है कि नहीं। अगर आपका डिटरमिनेंट है जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा, लिख देना पड़ेगा सिंस डिटरमिनेंट a बराबर जीरो देयरफॉर द इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं है, कुछ भी है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 5 है, -1 -2 कुछ भी होगा, जीरो नहीं होगा, तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और फिर एडजॉइंट निकालना आता है आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, उसको निकाल दीजिएगा। तो फिर क्या लिखिएगा लास्ट में, 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, जो आएगा वो ये इनवर्स होगा। अभी हम सारा स्टेप लिख रहे हैं, ये तो थ्योरी था। ठीक, तो इसको पहले आप लोग फ्रेश पेज में स्टार देके लिखिए। ठीक, इसी फॉर्मूला से अप्रोच किए और लास्ट में क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किए क्या आया, नीचे में लिखिएगा देयरफॉर क्या, देयरफॉर a इनवर्स बराबर कितना आ गया, देखिए a के बराबर a है तो इस a इनवर्स के बराबर क्या होगा, ये वाला पूरा होगा। देयरफॉर a इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू क्या, इनटू एडजॉइंट a, और इसको लिख के घेर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया a इनवर्स निकालने का। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको केवल इसका याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालने बोला है तो आपको क्या करना है, पहले इसको डिटरमिनेंट निकालना है, और अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होगा तब आपको लिख देना है सिंस डिटरमिनेंट a बराबर जीरो देयरफॉर द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नीचे में डिटरमिनेंट a है, तो अगर कोई भी ऊपर में रहेगा नीचे में जीरो हो जाएगा तब तो अनडिफाइंड बन जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। और अगर जीरो नहीं आया, मान लीजिए कुछ भी आया, 2 आया, 3 आया, 7 आया, -1 -2 कुछ भी आया, तो उसका एडजॉइंट a निकाल देंगे और फिर एडजॉइंट a का वैल्यू को डिटरमिनेंट a का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मेरा इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स निकालने का दो फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े और भी पढ़ेंगे बाद में। पहला क्या पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स चैप्टर में पहले एक बार पढ़े थे क्या कि एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से, मतलब एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का हेल्प से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और अभी एक क्या पढ़े कि डिटरमिनेंट का कंसेप्ट से 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a का यूज करके भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने का दो मेथड हुआ, ठीक, और ये कोई भी मैट्रिक्स में लगेगा, चाहे मैट्रिक्स 2x2 का हो या मैट्रिक्स 3x3 का हो, ये किसी भी मैट्रिक्स में वैलिड होगा। इनवर्स निकालने का दो फॉर्मूला, पहला यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, और अभी जो पढ़े कि एक फॉर्मूला कि 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ये भी इनवर्स निकालने का ही फॉर्मूला है। ठीक, तो दो मेथड हुआ। अब किसको कहां यूज करना है अभी बता रहे हैं, किसी को भी कहां यूज नहीं करना है। ठीक, किसको कहां यूज करेंगे अभी बता रहे हैं। यहां पर इसको लिख दिए फॉर्मूला, इसके साइड में लिखिए जो कंडीशन था कि क्या, सभी कॉलम देके लिखिए डिटरमिनेंट a कांट बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये फॉर्मूला कब लगेगा, हम कब इस फॉर्मूला से इनवर्स निकाल सकते हैं, जब मेरा जो डिटरमिनेंट a होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे में डिटरमिनेंट a है, और अगर नीचे जीरो हो जाएगा तब तो पूरा क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, संभव ही नहीं होगा ऐसा। ठीक, ये डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब डिटरमिनेंट a मेरा जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, फ्रेश पेज में लिखिएगा, नोट अच्छा बनाइएगा। ठीक, और जो जो होमवर्क नहीं बना रहे होमवर्क बनाकर हमको भेजिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आप ही का फायदा है। हम चेक कर देंगे कि आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका प्रोसेस सही है कि नहीं। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में आपका गलती नहीं हो। तो जरूर से होमवर्क बना के हमको भेजिए ताकि हम उसको चेक कर पाए कि आपका जो लिख रहे हैं आप कॉपी में, जो होमवर्क बना रहे हो सही है कि। ठीक है, ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो साइड में लिख रहा है डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद इसके नीचे आपको लिखना है नोट देके, उसी पेज में नोट देके देखिए क्या लिखिएगा।
नोट देके लिखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी को लिख रहे हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 हो जाएगा तब क्या लिखेंगे, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो जाएगा तो देखिए नीचे में 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि हम लोग का इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो पहले आपको चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तब तो आगे अप्रोच करेंगे ही नहीं, एडजॉइंट निकालने का भी जरूरत नहीं है, पहले चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया उसी के नीचे लिख देंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 therefore a inverse cannot be exist। और अगर ये 0 नहीं आया, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो हम लोग आगे अप्रोच करेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को बोलेंगे क्या, ए इनवर्स। उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो इसको लिख लिए होंगे, नोट भी लिख लिए होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं, ठीक, प्रोसेस या स्टेप जो बोलिए उसको लिखते हैं। इसको नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। देखिए कुछ स्टेप है इसको करने का, हम समझा रहे हैं उसी फॉर्मूला को यूज करके। अब फिर फ्रेश पेज में लिखिए स्टेप्स। देखिए अच्छा से नोट्स बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में आप तो बुक से रिवाइज नहीं कीजिएगा, आप तो अपना कॉपी से रिवाइज कीजिएगा ना। तो अगर आपका नोट्स ठीक से नहीं रहेगा बना हुआ तो कैसे रिवाइज होगा, नहीं होगा। तो लिखिए फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिए स्टेप्स। इसको बनाने का क्या क्या स्टेप है, इसके नीचे लिखिएगा स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 में क्या करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालना है सबसे पहले, डिटर्मिनेंट ए। अभी क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, पहले थ्योरी लिख लीजिए स्टेप सब। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, और अगर आपका इफ डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर आएगा दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, और अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर आता है उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपको वहीं स्टॉप कर देना है और लिख देना है सिंस डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 देयरफॉर इट्स इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट और कैन नॉट बी फाइंड। इसका दूसरा केस, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा तब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लिख दे रहे हैं इसको गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 जो होगा इसके बाद उसमें जाएंगे। देखिए स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या बोले इसमें स्टेप 1 में कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर आपका ये 0 नहीं आता है तो स्टेप 2 में जाएंगे। देखिए स्टेप 2 आपका क्या है, स्टेप 2 में आपको निकालना है एडजॉइंट ए। स्टेप 2 में लिखिए कैलकुलेट एडजॉइंट ए। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, स्टेप 2 में आपको निकालना है एडजॉइंट ए। ठीक, और जैसे एडजॉइंट निकल जाएगा उसके बाद स्टेप 3 में आपको जाना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, इनवर्स निकालने का, कि ए इनवर्स बराबर होता है क्या, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, ये आपका प्रोसेस है इनवर्स निकालने का, कि पहले उसको डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर 0 के बराबर आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर वो 0 के बराबर नहीं आएगा तब स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, हम पहले सिखाए थे एडजॉइंट निकालना। और उसके बाद जैसे एडजॉइंट ए निकल जाएगा डिटर्मिनेंट ए निकल जाएगा, फिर एडजॉइंट ए से डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड कर देंगे, जो क्वांटिटी आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा वही मेरा इनवर्स बन जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि सर कब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और कब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ये तो बड़ा संकट वाला क्वेश्चन आ गया कि डिटरमिनेंट इनवर्स निकालने का 2 फॉर्मूला है। एक पहला जिसको हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़े थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का हेल्प से इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, और दूसरा एक अभी पढ़े फॉर्मूला से कि डिटरमिनेंट निकाल के उसका एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तब उसका मेरा इनवर्स निकल जाएगा। 2 फॉर्मूला हो गया। तो देखिए कब किसको यूज करेंगे उसके लिए एक नोट लिखिए नीचे में, इसके नीचे में एक नोट लिखिए।
नोट में क्या लिखा रहे हैं, देखिए अगर मेरा क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि कोई मैट्रिक्स दे देगा ए और बोलेगा फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, तो आपको उसका जो इनवर्स है उसको एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से ही बनाना है, ठीक। और अगर आपको लिख दिया क्वेश्चन में कि फाइंड ए इनवर्स, कुछ नहीं लिखेगा कि फॉर्मूला से बनाइए कि एलिमेंट्री रो से बनाइए कि एलिमेंट्री कॉलम से बनाइए, तो आपके ऊपर है ये, आप चाहे तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या चाहे तो एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो आपको उसी से ही बनाना पड़ेगा। अगर आप उस केस में इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक, 0 मार्क्स मिलने का चांस है आपको। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, अगर लिख दिया क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालिए, और उसके बाद कुछ मेथड का नाम नहीं लिखा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या आप एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम का हेल्प से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालिए, और बाद में लिख दिया यूजिंग एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, मतलब मेथड मेंशन कर दिया कि आपको एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से ही बनाना है, तो आपको उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और किसका कांसेप्ट यूज करना है, जो चैप्टर नंबर 3 का था, मैट्रिक्स का कांसेप्ट, मतलब एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का हेल्प से आपको उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसी चीज को नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट लिखिए, क्लास छोड़ के लिखिए, इफ इट इज मेंशन्ड, यहां लिखिए, नोट में लिखिए, इफ इट इज mentioned, mentioned, if it is mentioned to calculate, if it is mentioned to calculate, if it is mentioned to calculate A inverse by elementary row operation by elementary row operation, if it is mentioned to calculate A inverse by elementary row operation or elementary column operation or elementary column operation, then we cannot use the above formula, then we cannot use the above formula। इसका मतलब क्या है कि देखिए, इफ इट इज मेंशन्ड, अगर ये मेंशन किया रहेगा टू कैलकुलेट इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए किससे, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इनवर्स निकालिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब क्या करेंगे, देन वी कैन नॉट यूज द अबव फॉर्मूला, और तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम लोग का जो पहले का मेथड था चैप्टर नंबर 3 का, मतलब एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम, उसी को लगा के यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कि केवल बोल दिया है फाइंड इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालिए, केवल इतना ही बोला है, मेथड का मेंशन नहीं किया है कि एलिमेंट्री रो लगाइए, एलिमेंट्री कॉलम लगाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट यूजिंग एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, वही लिखे हैं, इफ इट इज मेंशन टू कैलकुलेट ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, देन वी कैन नॉट यूज द अबव फॉर्मूला, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कब, जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एलिमेंट्री रो से बनाइए या एलिमेंट्री कॉलम से बनाइए, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि केवल बोला है फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, तब आप किसी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम से भी बना सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, जो आपका बुक का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, एक्सरसाइज नंबर 4.5 हम लोग कर रहे थे,
एक्सरसाइज नंबर 4.5 में, हाँ 1 2 3 4 हो गया था। 1 2 तो परसों ही हो गया था, 3 4 हम कल होमवर्क दिए थे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर 4.5 बुक निकालिए। देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर आपका मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको निकालना है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि किस मेथड से निकालना है। तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इसको एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम से बनाइए या फिर फॉर्मूला से बनाइए। तो एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम का हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं पहले, अब इसको फॉर्मूला से बनाकर देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिखते हैं, फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको इनवर्स निकालना है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन इसमें 5 से लेके 11 तक है, तो इसमें से जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको लग रहा है हम उसको बनाते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। ठीक, और बाकी सब लोग घर में ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक मैट्रिक्स दिया है ए मान लेते हैं हम उसको, और ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है 2 1 3 और 4 -1 0 और -7 2 1 -7 2 1। ये आपका मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स। फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, बस इतना ही लिखा है, इफ इट इज एग्जिस्ट। ठीक, और क्या एलिमेंट दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1। एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि डिटर्मिनेंट ए निकालना है पहले। चूंकि यहाँ पर लिखा है केवल इनवर्स निकालने, मेथड का मेंशन नहीं है कि एलिमेंट्री रो करना है कि एलिमेंट्री कॉलम करना है। तो हम लोग तो स्वेच्छा के ऊपर है, हम लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एलिमेंट्री रो पहले किए थे, उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, तो अब इसको एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम दोनों का किए थे, तो अब इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। किससे बनाएंगे, फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को चाहे तो एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है मेथड, केवल इनवर्स निकालना है। और अगर इसी क्वेश्चन में मेरा मेंशन रहता कि फाइंड ए इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। आपको जो पहले सिखाया उसी से करना था। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि किस प्रोसेस से करना है, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स, हम लोग इसको डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, उस फॉर्मूला का हेल्प से बनाएंगे। देखिए कैसे, तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन बनेगा। और इससे भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि डिटर्मिनेंट ए निकालना और ए निकाल के चेक करना कि ए 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आएगा तो वही लिख देंगे ए इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो फर्दर प्रोसीड करेंगे और एडजॉइंट ए निकालेंगे, और फिर एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा इनवर्स हो जाएगा। तो पहला काम इसका क्या निकालना, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट बराबर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। ठीक, तो हम चाहते हैं इसको R1 के अराउंड एक्सपेंड करना, तो ये लिखेंगे एक्सपेंडिंग अराउंड R1, मतलब फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए सिखाए थे आपको, बिना कोफैक्टर निकाले भी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं माइनर का हेल्प से। ठीक, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, उसी का हेल्प से बनाते हैं। तो क्या होगा, पहले 2 into छोड़ देंगे 2 का रो, 2 का कॉलम, क्या बचेगा -1 0 2 1। ठीक, -1 0 2 1, फिर क्या देंगे बीच में माइनस, माइनस देके क्या 1, इसका जो नेक्स्ट टर्म है इनटू, क्या होगा, इस 1 का रो को छोड़ देंगे, 1 का कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 0 -7 1, 4 0 -7 1। ठीक, 4 0 -7 1, उसके बाद क्या होगा 3, तो क्या होगा +3 इंटू क्या हो जाएगा 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2, 3 का रो छोड़ देंगे, 3 का कॉलम छोड़ देंगे, 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2। ये कैसे लिखे हैं, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो हमको पूछिए। ठीक है, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो हमको पूछिए, बैठे मत रहिए चुपचाप। और जिसको आता है उसको आगे बढ़िए, हम तो पहले कराए हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आगे अप्रोच करेंगे। तो 2 into
इंटू को ब्रैकेट देते हैं, एडी माइनस बीसी होता है तो क्या होगा -1 इंटू 1 क्या होगा -1 और -2 इंटू 0 क्या होगा -0। ठीक, -1 यहाँ देखिए 4 इंटू 1 4 -7 इंटू 0 -0 प्लस 3 ब्रैकेट देंगे 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 क्या होगा +7 मतलब 7। देखिए इसको समझिए 4 इंटू 2 8 फिर एक माइनस लगता है माइनस देंगे और फिर क्या देंगे -7 इंटू -1 क्या होगा +7 तो -7। ठीक, ये माइनस जो फॉर्मूला वाला माइनस है एडी माइनस बीसी वाला, तो बीच में जो माइनस था वो माइनस ये वाला है और ये 7 कहां से है, ये 7 है दोनों को मल्टीप्लाई करने से -7 इंटू -1 क्या होगा +7 तो क्या होगा 8 -7। ठीक, अगर इसमें कुछ भी किसी को डाउट है किसी भी प्रोसेस में तुरंत पूछिए, बैठे नहीं रहना है तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। 2 अब देखिए -1 -0 कितना होगा -1 तो 2 -1 यहाँ 4 हो जाएगा 4 -0 कितना 4 प्लस 3 इंटू 8 -7 कितना 1। ठीक, अब सबको ये करते सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 प्लस 3। बोथन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब पहले जो उसका हायर ऑर्डर है सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन पहले एडिशन करेंगे, एडिशन में कितना है 3 -4 -2 6 कितना आएगा -3। केवल सॉल्व किए हैं। ठीक, तो -2 -4 कितना -6 और +3 कितना आ गया -3 कितना आ गया -3। क्या -3 0 के बराबर है तो आंसर है नहीं, -3 0 के बराबर नहीं है। और अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है तो उसका इनवर्स निकलता है। ठीक, यहाँ क्या लिखे हैं इक्वल टू देके -3 लिखे हैं और इसी के साइड में इक्वल टू देके लिखे नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो -3 आया वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और अब देखिए हम इसको मिटाते हैं ऊपर का। एक्चुअली इसका बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मिटाने में लिखने में। ठीक, तो क्या निकाल रहे थे डिटरमिनेंट है और इसके नीचे क्या लिखिएगा, ये तो क्वेश्चन था मेरा, इसके नीचे लिखिएगा देयरफॉर डिटरमिनेंट ए बराबर -3 और दैट इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, ये 0 के बराबर नहीं है। और नीचे क्या लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या होता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अभी ये इनवर्स निकालेंगे, अभी क्या करेंगे इनवर्स निकालेंगे। ठीक, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था 1 बाय डिटरमिनेंट है इनटू एडजॉइंट है, तो पहले एडजॉइंट चाहिए और एडजॉइंट का मतलब क्या चाहिए हमको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर के लिए पहले क्या चाहिए माइनर चाहिए, तो इसको हमको हर एक एलिमेंट का पहले माइनर निकालेंगे, फिर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उससे एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ए मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे और ये मेरा इनवर्स आ जाएगा। लेकिन एग्जिस्ट करेगा हमको मालूम चल गया कैसे कि डिटरमिनेंट ए मेरा 0 नहीं आया। अगर यहाँ 0 आ जाता तो क्या लिखते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर चूंकि -3 आया और -3 0 के बराबर नहीं होता है इसलिए क्या लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। और अभी प्रोसेस निकालेंगे किसका एडजॉइंट निकालने का, तो पहले हमको माइनर चाहिए, देखिए पहले हम M11 मान लीजिए निकालते हैं। ठीक, इसलिए हम पहले सिखाए थे कि माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है। और अभी अगर किसी को एडजॉइंट निकालना आता है तो आराम से कर सकते हैं, एडजॉइंट निकाल देगा, उसके बाद एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देगा, जो आएगा वही आपका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं M11, इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको छोड़ दे रहे तो क्या होगा -1 इंटू -1 कितना -1 तो हो जाएगा आपका -1 -0। ठीक, कैसे किए, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिए तो -1 इंटू 1 कितना -1 और -2 इंटू 0 0 तो कितना आ गया, ये आ गया -1। और अगर इस समय अभी भी किसी को डाउट है कि माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो तुरंत पूछिए। ठीक है, तो फिर जितना आगे क्लास बढ़ते जाएंगे समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सबका यूज होगा ना, जितना आगे का क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे माइनर भी यूज होगा, कोफैक्टर भी यूज होगा, इनवर्स भी यूज होगा, एडजॉइंट भी यूज होगा, ट्रांसपोज भी यूज होगा। तो प्रीवियस क्लास का अगर कुछ भी किसी को डाउट है टॉपिक में तो हमको तुरंत पूछिए, हिचकिचाना नहीं है पूछने में। ठीक, उसके बाद देखिए M12 कितना आएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 4 इंटू 1 -7 इंटू 0 कितना आएगा, ये आएगा 4 -0 मतलब 4। ठीक, हाँ 4 आएगा। M13 कितना आएगा देखिए, इसको अपने से कर सकते हैं। M13 देखिए छोड़ देंगे तो 4 इंटू 2 8 और -7 अभी जो किए थे कितना होगा 8 -7 मतलब आएगा 1। 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 कितना +1 मतलब 8 -7 मतलब कितना 1। ये M11 M12 M13 हो गया। अब और 6 काम करना है,
M21 निकालना है। M21 कितना आएगा देखिए, तो ये M21 है, इसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, कितना बचेगा 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 क्या होगा माइनस ऑफ 5, 1 माइनस 6 कितना होगा माइनस ऑफ 5। उसी तरह M22 कितना होगा देखिए, तो M22 तो 2 प्लस 21, 2 प्लस 21 कितना होगा 23, 2 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 7 21 और 21 और 2 23 हो जाएगा। उसी तरह M33 कितना M23 कितना होगा देखिए, M23 कितना होगा, तो ये वाला 2 ये वाला 3 छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 into 2 4 प्लस 7, तो 4 प्लस 7 कितना होगा 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 4 प्लस 7 into 1 कितना होगा 7, तो 4 प्लस 7 कितना 11। उसी तरह M31 कितना होगा देखिए, 31 क्या होगा 1 into 0 0 माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 0 प्लस 3 कितना होगा 3, ठीक। तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 3 हो गया। उसी तरह M32 देखिए कितना होगा, M32 कितना होगा देखिए, तो ये 3 ये 2 छोड़ दिए तो 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 कितना होगा माइनस ऑफ 12 होगा, 0 माइनस 12 4 12 तो कितना होगा माइनस 12। और एक नीचे और बाकी है, हम इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको साइड में लिखते हैं। इसके नीचे आपको लिखना है कि M33, ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं M33 कितना होगा M33, इसको आपको इसके नीचे लिखना है, हम यहां साइड में लिखने में जगह खत्म हो गया, कितना होगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो -2 -4 -2 कितना होगा माइनस ऑफ 6, ठीक। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो -2 -4 कितना होगा माइनस ऑफ 6, ये आ गया। अब देखिए इस चीज को जो M33 है आपको M32 के नीचे ही लिखना है, ठीक है। उसके नीचे क्या करना है, लकीर खींचते हैं हम लोग और इसके साइड में कोफैक्टर भी निकालते हैं। जहां पर ये दोनों का सम इवन होता है वहां माइनर के बराबर कोफैक्टर होता है, और जहां पर ये दोनों का सम ऑड होता है वहां पर माइनस ऑफ माइनर के बराबर, तो पहले हम बताए थे, ठीक। तो पहले इसको लिख लिए होंगे आप लोग और M32 के नीचे ही लिखे होंगे M33 को, यहां पर ही लिखे होंगे नीचे में। उसके बाद इसका साइड में लकीर खींच के लिखिए कोफैक्टर इसका, तो C11 कितना होगा M11 के बराबर, M11 के बराबर, और ये कितना आएगा, ये आएगा -1, ठीक। C12 कितना होगा माइनस ऑफ M12, तो M12 में कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4। C13 क्या होगा M13 के बराबर, और M13 कितना है, M13 है आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। उसी तरह C21 किसके बराबर होगा माइनस ऑफ M21, ठीक। और M21 में कितना है, M21 में है -5, तो यहाँ पहले से माइनस है और M21 में भी है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस ऑफ 5, ठीक, माइनस माइनस मिलकर प्लस 5। C22 में क्या होगा, तो ये M22 के बराबर होगा, और M22 में कितना है, M22 में है 23, तो 23 हो जाएगा, ठीक। C23 किसके बराबर होगा माइनस ऑफ M23 के बराबर, और M23 में कितना है, M23 में है 11, तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ 11, कितना होगा माइनस ऑफ 11। उसी तरह C31 में कितना है, C31 किसके बराबर होगा M31 के, और M31 में कितना है, M31 में आपका 3, तो ये हो जाएगा कितना 3। C32 किसके बराबर होगा माइनस ऑफ M32, और M32 में कितना है, M32 में आपका -12, तो माइनस ऑफ -12, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 12, ठीक। C32 किसके बराबर होगा माइनस ऑफ M32, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ M32 में कितना है -12, तो माइनस ऑफ -12 मतलब +12, और यहां जो लिखा है M33, तो यहां क्या होगा C33 किसके बराबर होगा M33 के बराबर, और M33 मेरा कितना आया है यहाँ पर -6, ठीक, -6। अगर अभी भी किसी को माइनर कोफैक्टर निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा भी डाउट है तो हमको पूछिए, ठीक है, उसके बाद इसको लिखिएगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो हमको पूछिएगा जरूर, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, ठीक। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, फिर इसको मिटाएंगे और इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो यह -1 -4 1 5 23 -11 और 3 12 और -6, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग इसके नीचे
लिखना है क्या, इसके नीचे लिखना है कि एडजॉइंट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन तो लंबा बनेगा क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेस आपका इजी, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे, माइनर निकाल दिए, साइड में कोफैक्टर निकाल दिया, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो क्या होगा एडजॉइंट का फॉर्मूला, अब इसको नहीं चाहिए क्वेश्चन को, अब तो क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। माइनर निकाल दिया आप लोग, उसका कोफैक्टर निकाल दिए, उसके नीचे लिखिएगा क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर क्या था मेरा, क्या था, मैट्रिक्स बनाएंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। और आपके पास अभी हर एक डाटा है, आप C11 निकाले हैं, C12 निकाले हैं, C13 निकाले हैं, C21 C22 C23 निकाले हैं, C31 C32 C33 निकाले हैं, सबको पुट कर देंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। वही मेरा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। पुट कर रहे हैं सबको, देखिए मेरे पास हम साइड में लिख के रखे हैं कितना, -1 -4 1, फिर 523 -11 523 -11, फिर 312 -6 312 -6, ठीक। -1 -4 1 523 -11 और 312 और -6, इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज डैश करेंगे। क्या आ जाएगा, देखिए ट्रांसपोज करने का मतलब इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा, इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम में, इसका थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम में लिखाएगा। देखिए क्या आएगा, तो फर्स्ट रो में क्या है, -1 -4 1, तो फर्स्ट कॉलम में आएगा -1 -4 1। सेकंड रो में है 523 -11, तो सेकंड कॉलम में आएगा 523 -11, और थर्ड रो में है 312 -6, तो थर्ड कॉलम में आएगा 312 और -6। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। और अब लास्ट में क्या करना है, आपके पास डिटरमिनेंट ए भी निकला हुआ -3, आपके पास एडजॉइंट भी निकला हुआ एडजॉइंट ए, कितना, ये वाला पूरा। अब इस एडजॉइंट को इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर बन जाएगा, वही मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक। देखिए अब लिखेंगे इसके नीचे नाउ, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। नाउ फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स बराबर 1 by डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 by डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स बराबर 1 by डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। अब देखिए तो 1 by डिटर्मिनेंट ए मेरा कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए मेरा आया था -3, तो 1 by -3 इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए आपको मालूम है, ये पूरा एडजॉइंट ए है, पूरा को लिखेंगे तो -1 5 3 -4 23 और 12, और फिर 1 -11 और -6, -1 5 3 -4 23 12 और 1 -11 6, 1 -11 6 -6 1 -11 -6 1 -11 -6, सही है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो -1/3 है, आप चाहे तो यहां भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक स्टेप बढ़ सकते हैं आगे, कि चूंकि मैट्रिक्स के बाहर कोई मल्टीप्लाई वाला है और क्या है -1/3, तो इसका हर एक एलिमेंट से अगर हम लोग चाहेंगे तो -1/3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक। तो इसके नीचे लिखिएगा, ऊपर मिटा के लिख रहे हैं आप लोग, इसके नीचे लिखना है, हम यहाँ इसको ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे, इसका हर एक एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3। क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो इसके नीचे आप लोग को लिखना है, और ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, और -1/3 है, ठीक है, -1/3। इस डिनोमिनेटर को माइनस के ऊपर कर सकते हैं, तो -1/3 बोलेंगे, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, और यही मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, -1 इंटू -1/3, -1 इंटू -1/3, फिर 5 इंटू -1/3, और फिर 3 इंटू -1/3। ये एक रो का काम हो गया। उसके बाद देखिए
-4 इंटू -1/3, फिर 23 इंटू -1/3, फिर 12 इंटू -1/3, और लास्ट में क्या क्या करेंगे, 1 इंटू -1/3, फिर -11 इंटू -1/3, फिर -6 इंटू -1/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्या किए, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से हम -1/3 को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ये जो 1/-3 था इसको हम कर सकते हैं -1/3, इस माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं क्योंकि पूरा में माइनस है, इसलिए हम -1/3 से पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए। और इसको बस सॉल्व करना है, जो जो कटेगा कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो करना भी चाहिए। देखिए, तो ये माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस और 1/3। ठीक, यहाँ देखिए, तो -5 है और -1/3 क्या होगा, -5/3, यहाँ देखा -5/3, यहाँ तो 3 से कटेगा, 3 इंटू -1/3 है तो डिनोमिनेटर का 3, न्यूमरेटर का 3 से कटेगा, क्या बचेगा -1। ठीक, यहाँ क्या होगा, -1 इंटू -4 +4 और 4/3 +4/3, यहाँ क्या होगा, तो -23/3 -23/3, यहाँ क्या होगा, तो 3 12 से कटेगा, 3 4 12 और क्या होगा -4, 3 चौका कितना होगा 12 और माइनस है तो कितना होगा -4। यहाँ देखिए, यहाँ -1/3 होगा, ठीक, -1/3 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो +11/3 होगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा और 3 2 या 6 होगा तो +2 होगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका A इनवर्स आ गया और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, 3 2 या 6 सही है, 11/3 सही है, ये -1/3 सही है, ये 4/3, ये -23/3 सही है, ये -4 सही है, -1 और ये -5/3 और ये 1/3। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको मैच कर लेते हैं बुक से, सही है कि नहीं। 1/3 -5/3 -1, ठीक है, 4/3 -23/3 और -4, ये भी सही है, -1/3 11/3 और 2, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स निकल गया। तो फिर से प्रोसेस को समझिए, अगर किसी मैट्रिक्स में मेंशन करेगा कि ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स निकालिए लेकिन एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम से निकालिए, तो आपको एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम का हेल्प से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स में बोलेगा इनवर्स निकालिए और कोई मेथड मेंशन नहीं करेगा, तो आप चाहे तो उसको ये जो फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, उससे भी निकाल सकते हैं, तो निकालना भी चाहिए उससे। ठीक है, ठीक। और अगर आपको वही मेंशन रहेगा कि एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम से निकालिए, तो आपको उसी प्रोसेस से यूज करना पड़ेगा जो एलिमेंट्री रो वाला सिखाया था और एलिमेंट्री कॉलम। और अगर क्वेश्चन में कोई मेथड का मेंशन नहीं है तो आप उसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे तो एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम भी यूज करके कर सकते हैं, या चाहे जो अभी हम लोग फॉर्मूला यूज किया उसको भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे तो क्या स्टेप है, सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा। अगर आपका डिटरमिनेंट A 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 नहीं आया तो स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 क्या है, हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट A निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट A। और फिर स्टेप 3 में क्या था कि एडजॉइंट A को डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा इनवर्स हो जाएगा। इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हमको तुरंत पूछिएगा, ठीक है। और इसके बाद होमवर्क में लिखिए क्या है आपका। होमवर्क में है एक्सरसाइज नंबर 4.5, एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर लिखिए। ये तो 9 नंबर था हम जो बनाए, आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10 और 11। हम 9 नंबर बना दिए हैं, वैसे आपको एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10 और 11 बनाना है। ठीक, और इसको बनाने के बाद हाँ बस इतना ही बनाइएगा और कुछ नहीं करना है। बस ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बना के हमको तुरंत भेजिएगा ताकि हम चेक कर पाए आपका प्रोसेस सही है कि नहीं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होमवर्क नहीं भेज रहे, लेकिन भेजना है होमवर्क, हम तभी ना चेक कर पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे, ठीक से सीख पा रहे कि नहीं। आपको और इसमें क्या डाउट है, अगर आप हम बोलिएगा ही नहीं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, तो हमको कैसे मालूम चलेगा। तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है किसी को प्रोसेस बनाने में, हमको तुरंत पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो ये 6 क्वेश्चन को बना के लिख के हमको तुरंत भेजिए, हम चेक कर देंगे कि आपका सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ठीक है, तो ठीक।